सूप है। घुल गया है? सूप को अच्छे से मिलाकर पीना तो पूरी ताकत से गाली दे सकोगी। ओ। जावेद अख्तर सर बोलिए ना, मैं ड्यूटी पर हूँ सर। क्या बात है? एक जबरदस्त शायरी आ रही है, जरा सुन लेना यार। राइटर साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं? अपने राइटर साहब है ना, लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब। हेलो मुखी। हाँ मेरा खास दोस्त है। क्या हुआ सर? डाउट है क्या? डाउट? सर यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर आ जाता हूँ। यार आज के बाद तू जो शायरी सुनाएगा मैं सुनूंगा। तू बोल रहा सुनने को? मैं तो शायरी भूल गया। तू होटल में बैठकर सुनेगा तभी तुझे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ सर। एक मिनट यार। हाँ जुल्फों के गर्म साए में सर। क्या बोल रहा है? थोड़ा यूजुअल लग रहा है सर, और भी थोड़ा कुछ बेटर ट्राई कर सकते हैं क्या सर? अरे ये तो उससे भी पुराना लगता है सर। एक मिनट ना सर। जुल्फों की नरम छांव में कैसा रहेगा सर? ये तो पहले ही आ चुका है। अगर अच्छा है तो ऐड कर दीजिए। नकल मारूं क्या? सर अपने बीच क्या धन्यवाद सर। तू मेरी सुनेगा या नहीं? सर इतनी जल्दी दूसरी शायरी कैसे सर? पहली कहाँ सुनाई? ठीक है सर, मैं लिखने के बाद आपको फोन करता हूँ सर। थैंक यू सर। हेलो। तेरी यादें मुलाकातें। क्या चाहिए तुम्हें? सच में जावेद अख्तर सर को जानते हो? मतलब आपने इतनी देर जो बात करा था तुम्हें झूठ लग रहा है क्या? नहीं। वही तो ना। आप जावेद अख्तर सर को कैसे जानते हैं? वो कैसे बोले तो 6 महीने पहले ही, जैसे तुम आ रही हो ना, इसी कंपार्टमेंट में जावेद अख्तर जी दिल्ली से नेशनल अवार्ड लेकर वापस आ रहे थे। हाँ। तब मैं ही उनको बार बार सर्विस दिया करता था। ओह। एक बार सर्विस देते वक्त मैंने देखा तो वो एकदम से परेशान होकर बैठे थे। वो क्यों? तुरंत पूछोगी तो कैसे है? नहीं मैंने तुरंत पूछा क्या परेशानी है। हाँ। तो बोले कि शायरी लिखने में फंस गया हूँ। ओह, वो फंस गए? हाँ और मैं भी। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत 4 लाइंस फ्लो में बोल दी तो यही शायरी है करके फट से लिख लिया। वाह पेंट्री सब। ऐसे ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। वो जब भी फंसते हैं तो मुझे फोन करते हैं। इतने क्लोज हो गए आप दोनों? आजकल घड़ी घड़ी परेशानी होती है, काम भी ठीक से नहीं होता है। सर का। ओह। अभी भी देखो ना, सर कह रहे थे जुल्फों के गर्म साए में, मैंने कह दिया पुराना है। उसके बाद मैंने जुल्फों की नरम छांव में कहा तो उन्हें अच्छा लगा। जावेद सर से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों, भरोसा नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, उनकी तो कई म्यूजिक डायरेक्टर से पहचान होगी, तो मुझे भी कोई गाना गाने का चांस। ओह तो तुम्हें सिंगर बनना है? सिंगर बनकर फिर अभी तुम्हें जावेद अख्तर जी से बात करनी है, बस यही ना? मसाला चाय। हाँ बोल। जावेद अख्तर जी। छोरी छोरी सर सर, छोरी। सर अभी तक सोचा नहीं है सर, लिखते ही भेज दूंगा सर। अरे तू क्यों सोच रहा है, यहाँ तैयार है। देखा इतने में और पूछने लगे हैं, गाड़ी अभी तक आगे बढ़ी नहीं। क्या बड़बड़ कर रहा है? जावेद जी अपनी पहचान की एक लड़की है। ओह। नाम सरोजा है, बहुत ही खास है, उसको सिंगर बनना है। तो सर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जावेद जी आपकी तो प्रीतम जी, AR रहमान जी ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ पहचान है सर, इसलिए थोड़ा इसकी भी हेल्प कर देंगे तो सर लाइफ बन जाएगी। रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे? समझ रहे हो ना सर? हाँ समझ गया मुखी, वही ना? हाँ वही सर वही। फोन दे उसको। हाँ बात करो बात करो। जावेद सर है? हाँ हाँ बात करो ना। हेलो जावेद अख्तर सर, मैं सरोजा। मेरी बहुत इच्छा है सर कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इच्छा जो है ना वो किसी की भी हो सकती है, इसीलिए सर मुझे गाना गाने का एक चांस। मुखी के दोस्तों सिर्फ इसलिए नहीं। हाँ सर, मेरा टैलेंट सिर्फ मेरा टैलेंट देखकर कॉलिंग माइक टू, कहाँ हो? ओवर। रहमान के घर से बुलावा आया है, लगता है तुरंत जाना होगा। दरअसल एक गाने पे चर्चा करनी है हम दोनों को, कल शाम तक उनके साथ ही रहूंगा। सरोजा एक काम कीजिए, मुखी के साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ओके सर, रहमान सर से प्लीज मेरे बारे में बात कीजिएगा। देखो बेटा सरोजा, अपने मुखी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्त ही सबसे बढ़कर होते हैं। जरा मुखी को फोन देना तो। जावेद सर की आवाज तो देवानंद जी से काफी मिलती है। अच्छा तो जावेद जी सुना ना आपने, आपकी आवाज इन्हें देवानंद जैसी लगती है। सेट हो रही है तो बिगाड़ना चाहता है क्या? हाँ रखता हूँ सर, भेजता हूँ सर। ओके रखता हूँ सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
कौन सा गाना गाऊं? मैडम मुझे का भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है। अरे मैडम को सूप देकर आती हूँ 10 मिनट में, तुम यही वेट करना। इंडियन गाऊं या वेस्टर्न गाऊं? नहीं, रहमान सर का कोई इंडियन म्यूजिक वाला गाना गाती हूँ, इंडियन ही अच्छा लगेगा। हाँ, ये जगह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, चलो गाओ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। बस तुम जो गा रही हो वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छे से सुनाई दे रहा है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं है। मैं सिंगर हूँ बोलकर तुमने मेरा बकरा बनाया था ना। मैं क्यों बकरा बनाने लगी? मैं सच में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। कसम से सिंगर हो? वो क्या है ना, आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए। वो शूटिंग्स में अलग अलग जगह का पानी पीकर थ्रोट थोड़ा सा खराब हो गया है। थोड़ा सा? हाँ। स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है। छोटे छोटे प्राइज भी जीते हैं मैंने। मम्मी भी कहती हैं कि मेरी आवाज श्रेया घोषाल जैसी है। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। मतलब गला खराब होने की वजह से ही आवाज ऐसी निकल रही है, ये बोलना चाहती हूँ? हाँ कसम से। मानता हूँ, पर जावेद जी को कैसे भी कल तक भेजना ही है, और तुम तो 2 बजे तक उतर भी जाओगी। उसके पहले कैसे तुम्हारा सुर सही करूं, कैसे सिंगर बनाऊं? इलायची और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? थोड़ा क्या, बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो पीऊंगी तो मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। फिर गाना गाकर रहमान सर को सुनाऊंगी और रहमान सर उसे सुनकर मुझे चांस देंगे और फिर मैं फेमस सिंगर बन जाऊंगी। बन जाओगी? अरे बन गई। इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे। तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना। जरूर मरेंगे। ओह बहुत टाइम हो गया है, मैडम ढूंढ रही होंगी, मैं चलती हूँ। तुम दूध लेकर आओगे ना? अरे तुम टेंशन छोड़ो, मैं लंच टाइम में दूध के साथ आता हूँ। बड़ी इलायची और काली मिर्च डालकर लाना। हाँ डाल के ही लाऊंगा। थैंक्स। सच में मैं सिंगर बन जाऊंगी ना? तुम पक्का सिंगर बन जाओगी, आधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोषाल की तरह। अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोषाल। चित्रा घोषाल? हाँ। Train number 11015 DC Express is now arriving at platform. The National Award for the Best Female Playback Singer of this year 2016 goes to Chitra Ghoshal. हे मैम आ गई। मैम एक ऑटोग्राफ। मैम प्लीज मैम एक सेल्फी प्लीज। मैम एक ऑटोग्राफ। वेट कीजिए, सबको ऑटोग्राफ दूंगी। क्या ऑटोग्राफ? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? मैम प्लीज। ओके थैंक यू। मैम पागल हो गया? नीचे उतरो, चलो चलो ऑटो। हाँ तुम लोग आ जाओ जल्दी, चलो ये चलो ऑटो। हो तो सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन ही कर दो। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। ए जिमी, ए विंदर भाई, यहाँ पर सोने का नहीं, चल जा। जिमे यहाँ देख जिमे। अरे चुप रहना। कौन है तू? वेंडर सर। यहाँ क्या कर रहा है? समझा नहीं सर। नॉर्थ का है क्या? हाँ। इसीलिए यह हाल है। आईडी दिखा। नाम क्या है? मुकी सर। जोर से बोल। मुकी कुमार सर। चिल्ला क्यों रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? आपने तो जोर से बोलने को कहा था ना सर। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, अंदर आना मना है। आउट। ओके सर। बहुत गर्मी है तुझे। नहीं सर। सर वेंडर सर, कोल्ड ड्रिंक कॉफी टी कुछ पिएंगे? गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ओके सर। सर लंच टाइम में कॉफी आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। हाँ माँ। बेटा खाने के बाद तूने दवाई खा ली थी ना? नहीं, खाना भूल गया। कैसे भूल गया बेटा? तुझे पता है ना दवाई खाना मैं बाद में खा लूंगा। बेटा दवाई खाकर थोड़ा आराम मैं कर लेना। आराम करूंगा तो आप यहाँ काम करेंगे? ऐसा नहीं तो है फिर बेटा। आराम कैसे कर लूँ? दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तकलीफ तुझे ही होगी ना, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही हैं आप? क्यों बोल रहा है बेटा? फोन रखिए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फोन रखिए आप। बात सुन बेटा। फोन रखने को बोल रहा हूँ। अच्छे के लिए ही कह रही हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? आई एम ओके राइट? हाँ ठीक हो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? अंदर आए गए, आ जाइए। सर गुड मॉर्निंग सर। आई एम पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत। आई एम नॉट ओनली मैनेजर, एक्स मिलिट्री सर। इंडियन रेलवेज में बेस्ट पेंट्री हमारी है। इसकी एक ही वजह है, वो हूँ मैं। ऐसा सब बोलते हैं सर। कुछ लोग बोलते हैं सर। यहाँ कोई भी वीवीआईपी आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूँ सर, क्योंकि ये वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर। सर नाइस ना सर? मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी।
सर कॉफी। गुड। ये कब हुआ? बस सेफ्टी में। सर ये वेंडर बॉय है ना सर, मेरा शिष्य है। सर आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैं बुला लूंगा। थैंक यू सर। लेकिन तुम मत आना, इस लड़के को भेजना। सर तो फिर मैं बंद करके चलते हैं सर। फ्लास्क कहा मैंने। चलता हूँ सर। चलिए। देखा ना? देखा। अरे वो वाला देखा नहीं। कितने बड़े इंसान हैं, दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते, इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया। इनकी तरह ब्रॉड वाइट ओपन रहना चाहिए। ये सब बड़े गिफ्ट होते हैं, तुम जैसी नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए। ये सब छोड़कर तुम्हें बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया, ये सब बेकार की बातों की चर्चा मत करना। ऐसा भी होता है सर। तेरा मुंह अब और कैसे बंद करवाऊं? शीशा, इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। सरोजा जरा मेरा पैर दबा दे। शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखते हैं ना सर। तुम कौन हो? मैं टीटीआर पेंट्री मैनेजर। अरे आंटी मैं आपको सोच कर नहीं आया था। तू और किसको सोच कर अंदर आया था? मम्मी पता नहीं कौन है, क्या कर रही है आप? छोड़िए ना इसे यहाँ पर। चुप चलो, दिमाग नहीं है क्या? Is this the way to behave? शीशा जी आप मुझे गलत मत समझिए। इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। देख क्या रही है, जगह चीफ टीटी को बुला। इसे तो अच्छा क्या मुझे चप्पल मारी? स्टेशन में उतरकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। माजी कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का। पागल है माजी। पागल हूँ मैं? चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? हाँ जाना है। चीफ टीटी को बुलाओ अभी। कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझता क्या है ये? मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ। माफी मांगिए सर, माफी मांगिए। मैडम सॉरी मैडम। थैंक यू मैडम। छुपने पर भी थैंक्स बोल रहा है। सर चलिए। तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया। सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली, वाइडली और ओपनली करो। वो तो मन की बात के बारे में कहा था। सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिखाई दी मुझे। हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर। यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके चुपचाप निकल चलते हैं। चिंकी, चिंकी, यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर। साउथ क्यों क्या? हाँ सर, आप भी साउथ से हैं? हाँ। साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओ, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीषा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम चित्रा घोषाल बनो, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया है। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना देकर आती हूँ। क्या बकवास कर रहा था उससे? सर वेज मील लेंगे या नॉन वेज मील? बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर। हाँ बोला वही पोस्टिंग कर दिया ना। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा? रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना, हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसलिए मेरी बात। अब सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आँख न लड़ जाए। सर वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर। वो देखिए डी कैबिन में श्रीषा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता, अग्रवाल, चोपड़ा, सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन क्यों बन जाती? ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियाँ बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछकर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। हाँ। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को 2 कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर। इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या? सर ये क्या है सर? सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है तेरी तो। जाहिल, इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा? सर मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ, तेरा चेहरा देख के ही घिन आ रही है मुझे तो।
उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर? सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता? इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है। यू आर जस्ट अ गार्बेज। मतलब? कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर नहीं सर, बुरा लग रहा है सर। जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरह सर्विस के लिए मत आना। अपने मैनेजर को भेज यहाँ। ठीक है सर। बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं, मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया है। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर, मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं सर। जरा बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए। मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना खाकर चेक करता हूँ, फिर आप ओह, खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ, सर। मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई, तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं? एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो? जाओ। सर आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोएंगे तो पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ सर, जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए पसंद आया क्या ना? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं चलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारे बैच के 2 आदमी मिस हो गए, लेकिन हकीकत में वो मिस नहीं हुए। बी केयरफुल। क्या कहा इसने? मुझे भी समझ में नहीं आया। दरवाजा बंद कर लेते हैं। हाँ, कर दो। और एक ग्लास दूध पियोगी? नहीं नहीं, काफी है। थ्रोट ओपन हो गया, अब देखना कैसे गा हाँ? रही। अच्छा। आ, आ, ये कैसी आवाज थी? हिचकी किसे आई? बुजुर्ग को। ओ, आखिरी थी। इतनी अच्छी आवाज है ना? बहुत ही अच्छी। यहाँ बहुत से बुजुर्ग हैं। हाँ? एक साथ मत भेजो। हाँ? एक एक करके भेजेंगे। हाँ? क्या? सर माइक 10 कॉलिंग। अर्जेंट आना है क्या सर? अभी आता हूँ सर। रुको रुको, सर को व्हाट्सएप पे गाना रिकॉर्ड करके भेजना है। अभी मेरा गला बिल्कुल खुल गया है। मेरे 4 बजे के स्नैक टाइम पर आने से पहले तुम्हें कुछ गाना नहीं है, कसम खाओ। बस एक बार। वादा करो। मैं आता हूँ। वो कमीना ऐसे ही बोलता रहता उसकी है। बातें छोड़ ना। मत ले तू रो यार। क्यों रहा है? क्या हुआ? तू भी? तू रो क्यों रहा है? भाई मैं तो ठीक से ही काम कर रहा था। मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू इस पर बात क्यों नहीं करता, पर इस पर बात कैसे की जाती है मुझे नहीं पता भाई। उसने मुझे माँ बहन की बहुत गालियाँ दी और उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने मुझे काम छोड़कर जाने के लिए कहा। ठीक है, पहले रोना बंद कर। आजकल उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई हैं। पागल जैसी नहीं, चल उसको पागली बना दो। तुसी काम करके दो ना। कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं। जाओ जाओ। सही बोल रहे हैं। कॉलिंग सर। बोल। चलो बोलो। चलो। HA1 में मिनिस्टर को वेज सलाद चाहिए सर। A2 और A3 में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। A2 A3 ही नहीं, सभी कंपार्टमेंट में से कंप्लेंट है। एक भी सेल्समैन वहाँ पर नहीं जा रहा है। मेरी नजर में आ गए ना तो सब किसी को मार डालूंगा मैं। मतलब उस मर्डर केस में तेरा भी हाथ है? कौन सा मर्डर केस? कौन बोल रहा है? कौन है जो DSP सिंघम से इस तरह बात कर रहा है? सिंघम सर? DSP सर मैं पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत बोल रहा हूँ सर। पेंट्री को छोड़कर तू क्यों मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ? क्या मर्डर? 211 बोलिए सर। इस कॉल को अभी ट्रेस करो, इसको अरेस्ट करना है। ओके सर। सर मैं सर माइक 10 कॉलिंग। हाँ बोल। क्या है सर ये अरेस्ट? सिंघम नाम का कोई बात कर रहा है। तुझे भी सुनाई दिया ना? मुझे भी सुनाई दिया था। क्या है सर? लगता है क्रॉस टॉक हो गया था। कॉल ट्रेस कर लिया सर। गाड़ी झांसी से नागपुर जा रही है। अक्यूज नेम चंद्रकांत सर। क्या चंद्रकांत अक्यूज? सर दही चावल और भिंडी की सब्जी बेचने वाला एक सीधा साधा इंसान तो उसे तुरंत अरेस्ट करो और 3rd डिग्री पनिशमेंट स्टार्ट कर दो। यस सर। 3rd डिग्री पनिशमेंट क्या है सर? मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वसीम अकरम बोल रहा हूँ। वसीम अकरम? सर आप तो एक्स क्रिकेटर है ना, आप कैसे मेरी लाइन में सर? अरे वसीम अकरम नहीं यार, वसीम खान, वो सनी देओल की फिल्म में आता है ना। जी हाँ, मैं वसीम खान बोल रहा हूँ। खान?
आप कौन से खान? इस डीसी एक्सप्रेस में RDX और टाइम बॉम्ब रख दो। और उसके लिए उस चंद्रकांत ने मना कर दिया था। उस चंद्रकांत के सिर पर बंदूक रखकर गोली मार मुझे दो। क्यों यूज कर रहे हैं सर? माइक 9 कॉलिंग। हाँ बॉस। ये RDX बॉम्ब ये सब क्या है सर? हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसी बातें हो रही हैं। कोई टेररिस्ट है जो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में बम लगाने वाला है यार। आप डर क्यों रहे सर? क्या डर? मैं क्यों डरने लगा? मैं कैप्टन चंद्रकांत हूँ। ये लोग बम रखेंगे, मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं खुद ही बम रखूंगा। मतलब बॉम्ब रखेगा? मर्डर केस प्लस बॉम्ब केस है 407। यस सर। इसके लिए तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो। साथ में टीवी और पेपर वालों को भी बता दो। सर, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बम नहीं रखूंगा सर। मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मतलब बॉम्ब रखने के लिए अगर वो राजी नहीं हुआ तो गोली मारकर शरीर में छोटे छोटे छेद कर देंगे। खान, वसीम खान। खान सर, मैं 10 लोगों को काम पर रखकर उनको डरा धमका के किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमित पटेल जी? सुनील पटेल जी। ग्रीन FM? मुझे कभी खुशी कभी गम से वंदे मातरम गाना सुनना है। अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूँ यार। आप लव गुरु है। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए ना सर। मैं बीच में घुसकर दलाल का काम करता हूँ। मतलब तू दलाल का काम भी करता है? सो मर्डर, बॉम्ब, देह धंधा सब कुछ करता है। इंस्पेक्टर। यस सर। लगता है ये दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होगा। दाऊद नहीं, वसीम खान। अब तुझे भी टीम में भर्ती कर रहे हैं। तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हेलो। क्या है ये? मैं तुम पर चिल्लाया इसीलिए टॉर्चर कर रहे हो मुझे? सर मैंने तुमसे क्या मंगाया था? वेज राइस सर। वेजिटेबल सैलेड। नहीं सर, आपने वेज राइस ही मंगाया। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोपहर में मुझे खाना खाते हुए देखा था ना, अभी फिर मुझे चावल खिला रहे हो। भुक्खड़ दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? क्या मांगा था मैंने? वेज सैलेड ही मांगा था सर आपने। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम आर्ग्यू कर रहे हो। सॉरी सर। सॉरी बोल दिया तो हो गया। जो काम कहा जाए अगर नहीं कर सकते तो क्या झक मारने के लिए यहाँ हो? सर। क्या सर? और क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम मेरे लिए ही काम करने आया है ना? गवर्नमेंट के लिए आया हूँ। गवर्नमेंट के लिए? इसको बाहर जाने को बोलो। बाहर जाओ। जाओ।